आओ जानते हैं गीता के 11 मोटिवेशनल क्वेट्स जो आपका जीवन बदल देंगे। एक, क्रोध का त्याग कर दें। क्रोध से मनुष्य की मति मारी जाती है, यानी मुंह हो जाती है, जिससे स्मृति भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही का नाश कर बैठता है। 2, मृत्यु से भी बढ़कर है मृत्यु का भय। न कोई मरता है और न ही कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र हैं। सभी प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर के थे, मरने के उपरांत वे बिना शरीर वाले हो जाएंगे। यह तो बीच में ही शरीर वाले देखे जाते हैं, फिर इनका शोक क्यों करते हो? कोई भी अमरजड़ी खाकर पैदा नहीं हुआ है। कोई जल्दी मरेगा तो कोई देर से। मृत्यु का भय मत पालो। मरना तो सभी को एक न एक दिन है। जो बना है वह फना है। 3, आत्मा अजर अमर है। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। जो लोग यह मानते हैं कि मरता सिर्फ शरीर है, आत्मा नहीं। मेरे अपने जो मर गए असल में वे मरे नहीं हैं, उन्होंने तो देह छोड़ी है। वे कहीं और जन्म लेंगे। ऐसे लोग ही सच्चा मार्ग ढूंढ लेते हैं। 4, कोई हमारा अपना नहीं है। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे कितने ही जन्म हो चुके हैं। आज जिसे तू अपना समझ रहा है वे पूर्व जन्म में तेरे नहीं थे। मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। 5, कर्मवान बनो आस्थावान नहीं। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और नहीं काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। कर्मों में कुशलता को ही योग कहते हैं। 6, नरक का द्वार। काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 प्रकार के नरक के द्वार सर्व अनर्थों के मूल और नरक की प्राप्ति में हेतु होने से यह काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार कहते हैं। आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतएव इन तीनों को त्याग देना चाहिए। 7, व्यर्थ की चिंता छोड़ वर्तमान में जियो। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो। वर्तमान चल रहा है। 8, लगाव की दु ख का कारण है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख खोण का कारण है। 9, परिवर्तन को समझो और उसके साथ रहो। परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है, फिर तुम क्या हो? 10, धर्म की शरण में रहो। यदि तुम खुद कुछ नहीं कर सकते हो तो श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करो। यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता व शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्त का आनंद अनुभव करेगा। सारे धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में हो जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। 11, विश्वास। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। जो कोई भी व्यक्ति जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उस व्यक्ति का विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूं। सफलता को अपना एकमात्र मार्गदर्शक न बनाएं, न ही असफलता को एकमात्र शिक्षक। दोनों से सीखें,
क्योंकि वे विकास के पथ पर मील के पत्थर हैं, जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए। वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। अहंकार वह छाया है जो आत्मा की रोशनी को अंधा कर देती है। भीतर की चमक को पहचानो और वह छाया भाग जाएगी। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। बाबा तेरे अलावा कौन देगा सुकून, मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। दुनिया को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को बदलने का प्रयास करें, क्योंकि उस परिवर्तन में आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्थ है वह सफलता की ऊंचाइयों को छू सकता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आत्मा की यात्रा एक इरादे से शुरू होती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, ना ही इसे जलाया जा सकता है, ना ही पानी से गिला किया जा सकता है। आत्मा अमर और अविनाशी है। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। आत्मखोज की यात्रा सर्वोत्तम तीर्थ यात्रा है। अपने हृदय में स्थित ब्रह्मांड को समझने के लिए भीतर यात्रा करें। मैं किसी के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी के कर्मों के फल देता हूं। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त होता आप नहीं। विनम्रता की खुशबू विपरीत परिस्थितियों में भी दूर दूर तक फैलती है। व्यक्ति या जीव का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जैसे कमल कीचड़ में से पवित्रता से खिलता है, वैसे ही अपनी आत्मा को जीवन के कीचड़ में खिलने दो। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। मोह की डोर दिल को बांधती है, वैराग्य का राग बजाओ और मुक्ति पाओ। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं, पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु होती है तो उसके पास नाम तो होता है, पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है, आपकी अपने स्वभाव में जियो। बुद्धि वह दिशा सूचक यंत्र है जो जीवन के जहाज को अशांत पानी से शांति के तट तक ले जाती है। समय की नदी निरंतर बहती रहती है। अपने कार्यों को वे कंकड़ बनने दें जो उद्देश्य की लहरें पैदा करते हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।